हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। उसमें से हमने देखा कि कैसे एक मैटर का स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि ये मैटर का जो स्टेट है वो कैसे दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करते हैं तब जाके वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर हम सॉलिड की बात करें, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस काफ़ी कम होती हैं, ज़ीरो के बराबर होती हैं, और इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। जब हम इन पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तब जाकर ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जैसे अगर हम सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान अगर हम स्पेसेस को बढ़ा देंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ाएंगे तो जो ये सॉलिड हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम लिक्विड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम उनको चेंज करेंगे तो ये लिक्विड फिर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, तो ऐसे जो ये मैटर के स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे जो ये मैटर के प्रॉपर्टीज़ हैं इनको चेंज करेंगे। उसमें से हमने टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ा। टेम्परेचर का अगर हम देखेंगे तो जैसे सॉलिड का जो टेम्परेचर है अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जैसे जो आइस होता है वो तो सॉलिड ही होता है, जब हम उसका टेम्परेचर रेज़ करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको रेज़ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और जब हम गैस का जो टेम्परेचर होता है अगर हम उसको कम करेंगे तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और ऐसे ही करके लिक्विड वापस से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। कुछ प्रोसेस हमने पढ़ी थी जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, जिनमें हमने देखा कि कैसे हाई टेम्परेचर जो ये मैटर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और कैसे लो टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को भी चेंज करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के कम कर देते हैं। तो ऐसे ही आज हमें प्रेशर पढ़ना है। हमें देखना है कि कैसे प्रेशर मैटर के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। तो इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ा था उसमें से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है, कि कैसे हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं, सिंपली क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हम सॉलिड की बात करें तो उनमें तो ऑलरेडी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज काफ़ी होते हैं तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। और लिक्विड्स में अगर हम देखें तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है। दैट मीन्स उनमें कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है लेकिन बहुत कम। और अगर हम गैस की बात करें तो उनमें तो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हम उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये प्रेशर हमारे लिए कहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है, किस मैटर पे बेनिफिशियल हो सकता है। वो तो गैस ही है क्योंकि गैस के पास मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। दैट मीन्स अगर हम उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो सकते हैं। और सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करना वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित कम ही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे प्रेशर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज करता है। देखिए, व्हेन यू अप्लाई हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन ए मटेरियल द पार्टिकल्स इन द मटेरियल कांट मूव एज फ्रीली कंपेयर टू व्हेन द प्रेशर वाज एब्सेंट। जब हम किसी भी मटेरियल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उस मटेरियल में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते। ठीक है, क्योंकि प्रेशर से वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। सो द मोर प्रेशर यू पुट ऑन ए मटेरियल द क्लोजर इट विल बी टू ए सॉलिड। जब हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी मटेरियल पे तो वो मटेरियल सॉलिड के नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि उस मटेरियल में तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और इतनी क्लोजनेस वो हमने सॉलिड में देखी है। If there is a low amount of pressure, then the particles in the material can move much more freely, so the less pressure on a material, the closer it will be to a gas. और जब हम इस प्रेशर को रिलीज़ करेंगे या अगर प्रेशर कम होगा तो जो इस मटेरियल में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और ये फ्री मोबिलिटी हमने गैस में देखी है। दैट मीन्स वो मटेरियल तो क्लोज टू गैस ही है। ठीक है,
द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। जो मैटर का स्टेट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑल्सो। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। जो मैटर का स्टेट होता है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे स्टेट में, या प्रेशर को कम करके या प्रेशर को ज़्यादा करके। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड व्हेन वी लोअर इट्स टेम्परेचर इट गेट्स लिक्विफाइड। जब हम गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि गैस में कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर हमें काफ़ी कम करना है, तब जाकर वो गैस फिर लिक्विफाई हो जाता है। जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में होते हैं उनमें असल में होता क्या है, उनमें पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन वो पेट्रोलियम गैस बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वो फिर कन्वर्ट हुआ होता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, इसलिए हम उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर अब हमें बात समझ आ गई कि जो ये गैसेस हैं इनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं ईदर बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में और हम इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या हम इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। और जब हम इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेशर रिलीज करते हैं तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की इमेज। इसमें आप देखो कि जो ये ड्राई आइस है, हम इसको इसलिए ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस को वेट नहीं करता और ये बना हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन जो ये इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इंक्रीजिंग प्रेशर की। That is why for every gas there is a certain temperature above which the gas cannot be converted into the liquid state irrespective of high pressure। देखिए, हम गैस पे अगर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस कंप्रेस तो होगा लेकिन वो लिक्विफाई नहीं होगा जब तक हम उसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, ठीक है, और ये किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? The critical temperature of a substance can be defined as the highest temperature at which the substance can exist as a liquid। तो critical temperature एक substance का वो temperature होता है जिस पर वो liquefy होता है। अगर हम उसका temperature उसके बाद बढ़ाएंगे तो वो liquefy नहीं होगा। At temperatures above the critical temperature, the substance in question in its vapor or gas state can no longer be liquefied regardless of the amount pressure applied to it। दैट मीन्स अगर हम वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके बाद तो ये गैस या वेपर कन्वर्ट नहीं होगा फिर किस में, लिक्विड में, चाहे हम कितना ही प्रेशर इस पे अप्लाई क्यों ना करें, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अब क्या है? ये सिंपली वो टेम्परेचर है जिस पे एक गैस लिक्विफाई हो जाएगा। अब बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की। तो क्रिटिकल प्रेशर है क्या? देखिए, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए सबस्टेंस इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू लिक्विफाई दैट सबस्टेंस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वो प्रेशर जिस पे एक सबस्टेंस या गैस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। मान लीजिए किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। जब हम उस पर फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे और अगर किसी प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो गया, दैट मीन्स वो उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। यहाँ पे कुछ सबस्टेंसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसकी एग्जांपल्स देखी, इसका क्रिटिकल प्रेशर है 72.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर है 304.19 केल्विन। ये इसी पर ही लिक्विफाई हो सकता है। ऐसे ही जो बाकी सबस्टेंसेस हैं वो भी अपने क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो सकते हैं, ठीक है। हर एक गैस का ये क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर सेम नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।